सोचिए, अगर भारत की जमीन के नीचे अचानक सोने का समंदर निकल आए तो क्या होगा? क्या हमारी अर्थव्यवस्था रातों रात बदल जाएगी? क्या भारत अब दुनिया को सोना बेचने वाला नया महाशक्ति बनेगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये खजाना इतना बड़ा है तो दुनिया की नजरें भारत पर और ज्यादा टिकी क्यों नहीं है? आज की इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे भारत के उन इलाकों में जहां पिछले 3 महीनों में इतना सोना मिला है कि इतिहास बदल सकता है। भारत हमेशा से सोने की धरती रहा है। सोने की चिड़िया का नाम यूं ही नहीं पड़ा था, लेकिन आजादी के बाद भारत ने अपनी जरूरत का 90% से ज्यादा सोना आयात किया। यानी हम सोने के लिए पूरी तरह से बाहर के देशों पर निर्भर हो गए। लेकिन हाल ही में जो खोज हुई है उसने सबका ध्यान खींच लिया है। सबसे पहले चलते हैं ओडिशा। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहां हाल ही में जो एक्सप्लोरेशन किया है उसने सबको चौंका दिया। सुंदरगढ़, नबरंगपुर, क्योंझर, देवगढ़, मयूरभंज, मलकानगिरी, संबलपुर, बौद्ध और अंगुल, इन जिलों के नीचे सोने की वेन्स मिली हैं। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि ओडिशा की धरती पहले से ही खनिज संपदा में धनी रही है। यह वही राज्य है जहां लोहा, बॉक्साइट और कोयले की खदानें देश की अर्थव्यवस्था को सालों से ताकत देती आई हैं। अब उसी लिस्ट में सोना जुड़ चुका है। अनुमान लगाया जा रहा है कि यहां करीब 10 से 20 मैट्रिक टन सोना दबा हुआ है। यह मात्रा भले ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ी न लगे, लेकिन भारत के लिए यह गेम चेंजर हो सकती है, क्योंकि यही वह राज्य है जहां सरकार गोल्ड माइन ऑक्शंस की तैयारी कर रही है। अगर खनन शुरू हुआ तो यह ओडिशा के लिए सिर्फ आर्थिक बूस्ट नहीं होगा, बल्कि रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और लोकल बिजनेस में भी भारी बदलाव लाएगा। लेकिन असली सवाल यह है, क्या यह सिर्फ ओडिशा तक सीमित है? क्योंकि मध्य प्रदेश से आने वाली खबर तो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। मध्य प्रदेश का जबलपुर जिला, विशेषकर महंगवा केवड़ी क्षेत्र, पिछले कई महीनों से सुर्खियों में है। यहां भूवैज्ञानिकों ने ऐसी खोज की है जिसे सदी की सबसे बड़ी सोने की खोज कहा जा रहा है। करीब 100 हेक्टेयर इलाके में सोने के भंडार फैले हुए हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है अनुमान। कहा जा रहा है कि यहां लाखों टन सोना हो सकता है। अब सोचिए, लाखों टन, इसका मतलब क्या हुआ? भारत अभी हर साल करीब 900 टन सोना आयात करता है। अगर यह अनुमान सही साबित हुआ तो अकेले मध्य प्रदेश का यह इलाका आने वाले 100 सालों तक भारत की पूरी जरूरत पूरी कर सकता है। और यही वजह है कि भूगर्भ वैज्ञानिक इसे सेंट्रल इंडिया का टर्निंग पॉइंट मान रहे हैं। इतनी बड़ी खोज का मतलब सिर्फ सोना ही नहीं, बल्कि आसपास की पूरी इकोनॉमी बदल जाना है। यहाँ सैकड़ों हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। रेलवे, सड़कें, बिजली, सब नए सिरे से विकसित होंगे। और सबसे बड़ा असर होगा भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर, क्योंकि जब देश खुद सोना निकालने लगेगा तो बाहर से आयात करने की जरूरत घटेगी। लेकिन हर कहानी की तरह इसमें भी सस्पेंस है। इतनी बड़ी खोज पर नजर सिर्फ भारत की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की होगी, क्योंकि गोल्ड रश सिर्फ वेल्थ नहीं, जियोपॉलिटिक्स भी बदल देता है। अब चलते हैं कर्नाटक की तरफ। यह वही राज्य है जो कभी भारत के सोने का दिल हुआ करता था, कोलार गोल्ड फील्ड्स। ब्रिटिश जमाने में यहां से इतना सोना निकला कि इसे इंडियाज गोल्डन सिटी कहा जाने लगा। लेकिन 2001 में केजीएफ को बंद कर दिया गया, क्योंकि लागत ज्यादा और प्रोडक्शन कम हो गया था। आज भी केजीएफ का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में फिल्में, कहानियां और खनन की यादें ताजा हो जाती हैं। लेकिन अब कर्नाटक एक नई कहानी लिखने जा रहा है। जोनागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट, भारत की आजादी के बाद की पहली ऑपरेशनल गोल्ड माइन। इसे डेक्कन गोल्ड माइंस नाम की कंपनी चला रही है। यहां अगले साल से हर साल करीब 400 किलो सोना निकलेगा। अब कोई कह सकता है कि 400 किलो क्या बड़ी बात है, लेकिन असली बात यह है कि यह शुरुआत है। यह साबित करता है कि भारत अब सिर्फ खोज तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि असली प्रोडक्शन भी करेगा। और जब प्रोडक्शन शुरू होता है तभी कोई देश ग्लोबल गोल्ड मैप पर दर्ज होता है। यानी कर्नाटक ने दरवाजा खोला है और अब बारी है मध्य प्रदेश और ओडिशा की। अब बात करते हैं असली गणित की। भारत हर साल करीब 50 अरब डॉलर खर्च करता है सोना आयात करने में। यह हमारी ट्रेड डेफिसिट की सबसे बड़ी वजहों में से एक है।
मतलब हम बाहर से ज्यादा चीजें खरीदते हैं और कम बेच पाते हैं। अगर देश में ही इतनी बड़ी काला बरा इस तरह गरीब मात्रा में सोना निकाला गया तो यह ट्रेड डेफिसिट कम हो सकता है, यानी डॉलर पर निर्भरता घटेगी, रुपए की ताकत बढ़ेगी। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प पहलू है। भारत की जनता सोने को सिर्फ निवेश नहीं मानती। यहाँ सोना शादी ब्याह से लेकर त्योहारों तक का अहम हिस्सा है। अगर सप्लाई बढ़ेगी तो डोमेस्टिक मार्केट स्टेबलाइज होगा, कीमतें इतनी अनकंट्रोलेबल तरीके से नहीं भागेंगी और इससे सबसे ज्यादा फायदा मिडिल क्लास को होगा, क्योंकि भारत में हर घर का सपना होता है थोड़ा सा सोना जरूर होना चाहिए। अब आते हैं जियोपॉलिटिक्स पर। सोना सिर्फ गहनों के लिए नहीं होता, यह किसी भी देश की स्ट्रेटेजिक ताकत होता है। युद्ध काल में सोना हथियारों से भी ज्यादा काम आता है। अमेरिका के पास आज भी करीब 800 टन्स गोल्ड रिजर्व्स हैं। जर्मनी के पास 300 टन्स और चीन के पास 2-3 टन्स। भारत के पास फिलहाल करीब 800 टन सोना है, जिनमें से ज्यादातर विदेशी वॉल्ट्स में रखा हुआ है। यानी जब भी ग्लोबल क्राइसिस आता है, भारत के पास उतना बफर नहीं होता जितना चीन या अमेरिका के पास है। लेकिन अगर जबलपुर और ओडिशा का सोना वाकई निकलता है तो भारत बहुत तेजी से इस ग्लोबल लिस्ट में ऊपर जा सकता है। सोना भारत को न सिर्फ आर्थिक ताकत देगा, बल्कि ग्लोबल मंच पर स्ट्रेटेजिक क्रेडिबिलिटी भी। सोचिए, जब IMF या वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थान भारत की तरफ देखेंगे तो उन्हें सिर्फ ग्रोइंग इकोनॉमी नहीं, बल्कि एक गोल्ड बैक्ड पावर हाउस दिखेगा। और यही वह चीज है जो चीन, अमेरिका और रूस की नींद उड़ाएगी, क्योंकि अगर भारत के पास अचानक इतना सोना आ गया तो साउथ एशिया की पावर बैलेंस हमेशा के लिए बदल सकती है। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला, जहां करीब 700 टन गोल्ड ओर की खोज हुई थी, लेकिन आज 5 साल बाद भी वहां माइनिंग शुरू नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि पॉलिसीज, क्लियरेंसेस और पॉलिटिक्स ये सब रिसोर्सेज को कागजों में ही कैद कर देती हैं। तो क्या ओडिशा और मध्य प्रदेश का सोना भी इसी जाल में फंस जाएगा, या भारत वाकई एक गोल्ड सुपर पावर बनेगा? भारत की धरती के नीचे जो सोना सो रहा है वो सिर्फ एक मिनरल नहीं है, ये हमारे भविष्य की चाबी है, आर्थिक ताकत की, स्ट्रेटेजिक पावर की और शायद एक नए गोल्डन एज ऑफ इंडिया की। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या भारत अब सोने की चिड़िया फिर से बन पाएगा, या ये खोज भी बाकी कई रिसोर्सेज की तरह धूल फांकती रह जाएगी? कमेंट्स में हमें बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, ताकि हर कोई जाने कि भारत के नीचे कैसा खजाना छुपा है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आने वाले एपिसोड में हम बताएंगे अगर भारत के पास अचानक इतना सोना आ गया तो क्या वाकई डॉलर की जगह रुपया दुनिया की नई ताकत बन सकता है। स्टे ट्यून।